तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग वी विल स्टार्ट विद जेई क्वेश्चन। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट के दो चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2, दोनों मिला के हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो जेई में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जेई में इसका यूज क्या है। जो हमने प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS सॉल्व किए, वो हम लोग जेई के पैटर्न में कैसे सॉल्व करेंगे आज वो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, if sin theta plus cosec theta, if sin theta plus cosec theta is equal to 2, then sin square theta plus cosec square theta is equal to फाइंड करना है। एंड इसके ऑप्शंस भी, अभी जेई में आपको ऑप्शंस भी रहते हैं ना। वन A1 B4 C2 and D, none of these. ओके, लिखा सबने क्वेश्चन? हाँ सर। अभी कोई बता सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन इज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये गिवन वैल्यू है। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे? यस सर, आंसर इज 2. हाउ? Sin square theta in first equation, sin theta plus cosec theta is given, so cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So sin theta plus 1 upon sin theta, we will find LCM, then it will become sin square theta plus 1 is equal to 2 sin theta. Then we will take 2 sin theta on this side, then a plus a square minus 2ab plus b square equation will happen, and then we get value of sin theta as 1. Okay. And then cosec theta will be 1 again, so 1 square plus 1 square 2. Okay, that's good. But आपको एक चीज माइंड में रखना है while solving जेई। आपने जो मेथड बोला ये आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो? नो। हो सकता है? अब आपको इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? यू हैव टू थिंक फास्ट, द इजीएस्ट मेथड, द शॉर्टकट्स। ओके, हमने अभी तक जितने भी पढ़े वो सब लॉन्ग कट्स पढ़े, हर एक बेसिक हमने पढ़ा है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? यस सर। और जो बेसिक चीज हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जब ऐसे टाइप के सम आ रहे हैं, हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्क्वायर्स है, राइट? वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यस सर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वहां पे क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन इसको इलेबोरेट करो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे जो कोसेक थीटा है दैट कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा 2 हमारे पास, तो वी कैन राइट दैट एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। आंसर विल बी 2। आपका आंसर बराबर एकदम करेक्ट था, बट द थिंग इज दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस।
ओके ओके तो वाइल सॉल्विंग जेई आपको एक चीज दिमाग में रखना है, दैट इज यूज शॉर्टकट। जितना भी कम स्टेप लगेंगे आपको, उतना आपका टाइम सेव होगा। लाइक मैं ऑन एन एवरेज मैंने कहा आपको 1 मिनट लगेगा, बट 1 मिनट की जगह पे आपने ये अगर 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया, किसी क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगी, राइट? यस मतलब टाइम सेव्ड हियर कैन बी यूज समवेयर एल्स। यस अगर पूरा पेपर भी सॉल्व हो गया तो रीचेकिंग के लिए भी टाइम बच जाएगा। हाँ एंड मोस्ट ऑफ जेई का प्रॉब्लम एक ही जगह पे होता है, टाइम मैनेजमेंट। ओके लाइक 100 में से 90 बच्चे आपको एक ही चीज बोलेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला। लास्ट के 25-30 लास्ट के क्वेश्चन मैंने ऐसे तुक्के मार के आ गया, टाइम नहीं था, एबीसीडी करके आ गया। 90% स्टूडेंट्स आपको ये बात बोलेंगे। तो वहां पे यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पूरा नॉलेज। अभी 11th-12th 2 साल है आपके पास, आपको पूरे सब चीज पे काम करना है। लाइक शॉर्टकट याद करना, अभी ये बेसिक शॉर्टकट है। लाइक डायरेक्ट दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, ऊपर जो आएगा वो उसका हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर का भी स्क्वायर था, तो शायद कुछ आ जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर करके देख लीजिए, राइट? हाँ सर ओके, बाकी समझा सबको? अथर्व, स्वरांगी, प्रथमेश? Yes, sir. हाँ सर। Okay, good. Now, next question. If, एक minute. If tan theta is equal to 1/2 and tan phi is equal to 1/3. एक मिनट, 1/3, then find the value of theta plus phi। ये आपको फाइंड करना है। कैसे हो सकता है? सॉल्व करो, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, बस मेथड सॉल्व करो। सर फाइंड क्या करना है? थीटा प्लस फाई, यू हैव टू फाइंड थीटा प्लस फाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। क्वेश्चन क्या है हमारा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan phi इज इक्वल टू 1/3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। अभी इसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वी हैव 4 ऑप्शंस, 5/6, pi, 0 and pi/4। 5/6, pi, 0 and pi/4। tan theta is equal to 1/2, tan phi is equal to 1/3। ओके, फाइंड क्या करना है? थीटा प्लस फाई, है ना? यस सर
वी कैन डू दैट tan थीटा प्लस फाइव कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना। हमको फाइंड क्या करना है, थीटा प्लस फाइव, वेयर वी कैन फाइंड tan थीटा प्लस फाइव। अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, tan a प्लस बी फॉर्मूला याद है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव, करेक्ट। यस सर। अब इसको इनके वैल्यू पुट करो उनमें, पुट डाउन। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करो इसको, आंसर क्या है बताओ। हो गया। कितना है आंसर सर 5/4। 5/4, ओके। इसका आंसर क्या आया, 1। 1 आया 1। हाँ, अभी ये 1 कैसे आया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, तो यू विल गेट देयर सम वैल्यू दैट इज 5/5। 5/5 का क्या हो गया, 1 हो गया। एंड 1 का वैल्यू क्या है अभी, tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 आया, बट tan के टेबल में 1 कब आता है, 45, ओके। tan के टेबल में थीटा कब आता है, एट 45, एंड दैट इज द वैल्यू फॉर 5/4। तो यस सर। tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan 5/4, ओके। Therefore, value of theta plus 5 is equal to 5/4। ऐसा मत सोचना कि tan कैंसिल हो गया, वो नहीं होगा, बट द वैल्यूज, क्योंकि दे दोनों इक्वल है ना, हमें इनको क्या करना है, इक्वेट करना है। tan कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 5/4। तो आंसर कौन सा है, आंसर इज 5/4 D। 5/4। समझ रहे सबको, यस सर। ओके। सबका हो गया ये लिख के, आप लिख लो, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
the value of 1 minus tan square 15, 1 minus tan square 15 upon 1 plus tan square 15 is equal to what? Find the value of 1 minus tan square 15 upon 1 plus tan square 15. Okay, A 1, B is root 3, C root 3 by 2 and D is 2. Root 3 by 2 and D is 2. क्या होगा इसका सॉल्यूशन? देख के थोड़ा हार्ड लग रहा है। यहाँ पे क्या है? वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है? 15 डिग्री, राइट? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वो आता है? कुछ याद आया? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। वहां पे थीटा के जगह पे वैल्यू क्या दिया इन्होंने? 15, तो यहाँ पे cos 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan square 15. This will be cos 30 degree is equal to 1 minus tan square 15 upon 1 plus tan square 15, and cos 30 का वैल्यू क्या है? root 3 upon 2. root 3 upon, therefore 1 minus tan square 15 upon 1 plus tan square 15 is equal to root 3 upon 2. आंसर कौन सा था? C. सी। इजी था? दिमाग हाँ। पे प्रेशर पड़ा? नहीं। बस आपको याद क्या रखना था यहाँ पे? फॉर्मूला, जो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि सारे फॉर्मूला लर्न करो। जब तक आप याद नहीं करोगे, हर एक का अपना अपना फॉर्मूला याद रखने का एक टेक्निक रहता है, तो वो अपना खुद का लाइक बैठे बैठे अपने आप हो जाता है। ओके, तो हम लोग और भी उसको डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे क्या फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो अभी ये इजी था, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ tan theta is equal to 3, if tan theta is equal to 3 and theta lies in third quadrant, and theta lies in third quadrant, then the value of sin theta is, then the value of sin theta is,
कैसे फाइंड करेंगे अभी ये? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपके पास tan का वैल्यू है, जहाँ से आपको sin का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, राइट? सर -3 अपॉन √10। ओके, गुड। कैसे फाइंड किया आपने? रफ डायग्राम ड्रॉ किया और डायरेक्ट आंसर मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मेथड भी है, जहाँ पे आप लोग जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ना, वो यूज कर सकते हो। ओके, लाइक sec square theta is equal to 1 minus tan square theta, है ना? सॉरी, 1 plus tan square theta, है ना? यस सर। sec square theta is equal to same, sec square theta is equal to 1 plus tan square, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? sin 9 ना? हाँ Same, therefore sec theta is equal to plus minus under root 10 हाँ सर। आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने रूट निकाल दिया। स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर निकल आया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? रूट रह जाएगा ना? हाँ ओके, तो ये क्या था आपका वैल्यू फॉर सेक थीटा। हाँ एंड सेक थीटा का भी यहाँ पे हम लोग ये साइन क्या रहेगा? नेगेटिव साइन, एज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। sec theta is equal to minus √10. ओके, यस सर। अगेन sec थीटा को हम लोग sin थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? sec इज इक्वल टू हेलो, यस सर। हाँ, sec थीटा को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा लॉन्ग जा रहा है ना ये मेथड। हाँ सर। हाँ, स्किप करते हैं, ये वाला मेथड मत लिखो, कट कर दो, शॉर्टकट करना है हमको, लॉन्ग कट नहीं। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट प्लस माइनस, राइट? यस सर। हाँ, आगे क्या क्या बताओगे? अब वो ओरिजिन से थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन से थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो अपोजिट साइड 3 होगी और एडजेसेंट साइड 1 होगी। मतलब ये पार्ट, ये 1 होगा, ओके, एंड दिस -1 वन, ये होगा -3। ओके, देन तो फिर वो हाइपोटेनस निकालेंगे। बाय यहाँ से इसका हाइपोटेनस निकालेंगे हम लोग, हाँ राइट? हाँ। ये वाला, तो वो √10 आएगा, फिर उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इसको ही अगर हम लोग फिर और ज्यादा अच्छे से लिखेंगे तो कैसा आएगा? ये आएगा 0 to -3 एंड दिस वन इज -1। ओके, ये हाइट हो गया 3, दिस इज 1, यहाँ से हमको हाइपोटेनस मिलेगा, दैट इज √10, राइट? तो √10 को अगेन उसका साइन निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रोसेस बताओ, बात। थीटा इज इक्वल, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड -3 अपॉन √10।
ओके, अभी किसको इसको समझा नहीं है ये? फर्स्ट देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हम कर रहे थे पहले वाला स्टेप वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, लंबा जा रहा था, तो उसको बस शॉर्टकट में करना है। tan थीटा का वैल्यू दिया है उन्होंने 3 इन थर्ड क्वार्टर, तो आपने क्या किया 1 इधर 3 इधर, ओके, तो वैल्यू इज 3 हियर, ओके। देन आफ्टर दैट ये जो हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमने ये पाइथागोरस यूज किया, जो हाइट इसका ये -3 है एंड बेस इज 1 -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू द आंसर, रूट मिला उसका द हाइपोटेनस स्क्वायर ना, लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे ये a है, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो रूट बाहर निकला तो हमको आंसर क्या मिला वहां पे 10, मतलब हाइपोटेनस का डिस्टेंस मिला। अब सेम चीज को साइन के इसमें कन्वर्ट कर दिया, इन साइन टर्म्स, साइन का क्या रहता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो ऑपोजिट क्या है इसका, सॉरी इसका ऑपोजिट टर्म कौन सा है ये वाले सेक्शन का, 3 यूनिट्स है ना, -1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, ओके। क्लियर है सबको ये, या डाउट है अभी भी किसी को? ओके, तो नेक्स्ट सम लिखो। the value of tan 75 degree minus cot 75 degree is, the value of tan 75 degree minus cot 75 degree is 2√3 2 plus √3 2 minus √3 and ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो आप लोग फटाफट। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट।
क्या हुआ? tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री। अदिति, हाँ सर। सम सॉल्व हुआ? नहीं। करो, जल्दी करो। इतना टाइम लग गया अभी तक? tan 75 डिग्री माइनस cot 90 माइनस ये ऐसा कर सकते हो इसको, देन ट्राई क्रॉस मल्टीप्लाई।
साइन स्क्वायर 75 डिग्री सर आ गया। कितना आया? सर 2√3। हाँ, कैसे आया? सर पर बहुत लंबा है। क्या क्या पहले यूज किया आपने? पहले tan जो था tan 75 उसको एक्सटेंड किया, मतलब 45 + 30 किया, और cot को भी 45 + 30। फिर tan का जो फॉर्मूला था वो वैसे किया, मतलब tan 45, मतलब tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा था ना वो फॉर्मूला जो पिछले टाइम, वो। और cot थीटा का भी वही फॉर्मूला था, वो यूज किया। फिर ओके। उसके बाद वो, हाँ, हाँ हाँ बोलो। फिर उसके बाद tan 45 की वैल्यू पुट की मैंने, प्लस tan 30 डिग्री मतलब 1/3 उसकी वैल्यू पुट की, और cot 45 और cot 30 की वैल्यू उस फॉर्मूला में मैंने डाल दी। और फिर ओके मतलब वो सम वापस बाद में आ गया, ओके, तो थोड़ा लेंदी पर वो प्रोसेस है। थोड़ा एक्सटेंड हुआ। हाँ, बहुत ही बड़ा है वो, हाँ लंबा। हाँ, हम जरा ट्राई करते हैं ये वाला। 75 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। साइन स्क्वायर 75 माइनस cos स्क्वायर। हाँ, अभी आइडेंटिटीज देखो। अलाइड एंगल फॉर्मूला याद है सबको? हेलो, यहाँ पे थोड़ा हमको अलाइड एंगल फॉर्मूला वगैरह यूज करना होगा, जहाँ पे जो वैल्यूज थे देखो, जो साइन के वैल्यूज थे हमको वो यूज करना है। हाँ सॉरी, 75 sin 75 minus cos 75, that will be हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखे थे वहाँ पे जाके एक बार लिखो, देखो जरा। वहाँ पे एक फॉर्मूला था जिसका वैल्यू था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? हेलो, हेलो, Yes, sir. सर cos 2 थीटा is equal to cos square थीटा minus sin square थीटा। ओके। तभी यहाँ पे इसको हमको
चेंज करना, इंटरचेंज करना, दैट इज साइन स्क्वायर, हाँ 90 माइनस 75 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75, ओके, अपॉन साइन 75 कॉस 75। ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पे? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, राइट। हमको वैल्यूज क्या चाहिए थे? फॉर्मूला क्या है कॉस टू थीटा का? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट इन दिस टर्म वी हैव साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या उनके इंटरचेंज करने थे? देन बाय आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते इसको। सेम गोज हियर, साइन 75 इंटू कॉस 75 2 cos theta, okay, 2 cos theta मतलब that will be 15 upon sin 75 into cos 75. Can we convert the cos into sin? कर सकते हैं? हेलो, यस सर। right, cos 90 minus 15 कितना आएगा वहां पे? sin 15 in terms of sin and cos, और else you can use their sin A into sin B। sin A into sin B का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो वहां पे, याद है ना sin A into sin B का? वही कर दो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। sin 75 into cos 75, into 2 cos 15 upon 2 sin 75 into cos 75। टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। साइन ए प्लस बी क्या था? 75 प्लस 75 प्लस कॉस साइन ए 75 माइनस 75। इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो।
हेलो, Yes, sir. कंफ्यूज्ड? Yes. Actually, there is some problem. Okay. Cos 45 minus 30. Sin 30 का वैल्यू क्या है? And sin 60? √3/2. I think इसका मेथड बड़ा वाला ही होने वाला है, शॉर्टकट में नहीं होगा. From starting, you have to change everything. थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया सबके लिए. ओके, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं वो फ्रॉम स्टार्टिंग. tan 75 को हमने कन्वर्ट कैसे किया था पास? Sin 75 degree upon cos 75 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री अपॉन sin 75 डिग्री. हाँ सर. और आपने कैसे किया था वो बताओ. एक्सप्लेन योर मुझे 2 मिला सर. आंसर. 2 मिला. वो भी गलत है. ओके, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. Again, sin square 75 degree minus cos square 75 degree upon cos 75 sin 75. पहले दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करके sin square 75 minus cos square 75 upon 2 cos A cos B. ऐसा है कुछ नहीं है क्या कुछ? cos A sin B. सर हाँ. वो sin square 75 डिग्री माइनस cos square 75 डिग्री वो s
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी ना, उसके बाद वो होगा। हाँ वही कर सकते हो, उसका वही कर सकते हो। And this one will be cos 75 plus sin 75, that is cos A cos B is equal to sin A plus B, cos 75 into sin 75. Second, sin 75 minus cos 75 sin 75 plus cos 75 upon sin 75 plus 75 minus sin 75 minus 75. हाँ, sin A minus sin C minus sin D, sin C plus sin D. क्या था फॉर्मूला? sin C minus sin D is equal to 2 sin C plus D upon 2 into cos C minus D. 2 sin C plus D by 2 into cos C minus, सर वो cos 75 को पहला हमें sin 15 करना पड़ेगा ना, कौन सा फॉर्मूला या नहीं, वो cos 75 को sin 15 करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला sin C plus sin D वाला है ना। ओके हाँ ठीक है, it will change into sin 15, sorry. To sin 75 minus cos 90 minus 75, sorry, sin 15 होगा, sin 15 and sin 75 plus sin 15 upon this one, sin 150 minus sin 0. Now to sin A plus B, to sin C plus D है ना, हाँ 75 plus 15 by 2 into cos 75 plus 15 by 2 into sin C plus sin D, that is 2 sin C plus D by 2. सर ऊपर sin C minus D आएगा ना, 2 sin C minus, एक मिनट, here is the change. Okay, and here 2 sin 75 plus 15 by 2 and cos 75 plus 15 by 2. माइनस सॉरी यही बोल रहे थे ना, माइनस? हाँ ओके, एंड साइन 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 minus 60 माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 0 2 cos 45 into sin 30
into 2 sin 45 into cos 30 upon sin 60. Cos 45 का वैल्यू, cos 45 is equal to 1/√2 1/√2 sin 30 1/2 okay, then sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 okay, and sin 60 √3/2 ओके इतना हुआ सबका लिख के लिख लो इतना टू इंटू √3/2 √2 इंटू √2 कितना होगा 2 ना √3/2 अपॉन √3/2 ये 2 कैंसिल ओके नॉट एन ऑप्शन हाँ सर क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक है क्योंकि मैंने 2 बार अलग अलग मेथड से किया तो मुझे 2 ही आया हाँ सर वो tan को मतलब हम ऐसे कर सकते हैं ना 45 + 30 और cot को भी 45 + 30 करके उनके फॉर्मूले में ऐसा कर सकते हैं मतलब tan a + tan b upon 1 - tan a into tan b हाँ कर सकते हैं वो एक बार आप ट्राई हाँ आप ट्राई करके देखो सर वो वाला आ गया मुझे 2√3 आया 2√3 आया हाँ सर वो किया मैंने ओके मतलब डायरेक्ट आपने यहाँ पे मतलब डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया ना 30 + 45 हाँ वाला हाँ ओके ओके और उसके वैल्यू भर दिए tan 45 का मतलब 1 और tan 30 का 1/√3 ओके ओके मतलब tan a + b एंड tan a + b और cot a + b ओके ओके ठीक है बाकी बाकी लोग भी ये घर पे ट्राई करो वापिस सेम क्वेश्चन वापस ट्राई करो ओके यस सर और ये वाला जेई का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन था ना tan 75 - cot 75 का वैल्यू दिस इज अ जेई क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम तो जितने भी मेथड हो सकते हैं सब फाइंड करो सबने लिख लिया है ना ये
एक क्वेश्चन के पीछे आधा घंटा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The value of tan 3a, the value of tan 3a minus tan 2a minus tan a. Tan 3a the value of minus tan 3a minus tan 2a minus tan a is इसका आंसर क्या आएगा? प्रूव दैट वगैरह याद है किसी को? हमने सॉल्व किया था tan 3a minus tan 2a minus tan a। हाँ सर याद है, याद आ गया। हाँ तो उसका वैल्यू याद आया? हाँ अभी मतलब tan 3a is equal to tan 2a plus tan a upon 1 minus tan 2a into tan a। 3a is equal to 2a plus a, याद आया? हाँ upon 1 minus 2a plus a। ओके तो इसका वैल्यू अभी इसका नेक्स्ट क्या याद है? हम लोग यूज क्या करना है? tan a सर plus b वाला फॉर्मूला। हाँ upon 1 minus 2a plus a। हाँ हाँ 3a ओके is equal to 2a plus a upon 1 minus 2a plus a। ओके तो आंसर विल बी, इसका आंसर क्या था? tan 3a into tan 2a into tan into tan a। a। हाँ ओके तो जितना सोचा था उतने क्वेश्चन हुए नहीं। ठीक है आज के लिए, बाकी का मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके वो मुझे सब सॉल्व करके देना है। कल तक मुझे, कल सुबह तक मुझे सॉल्व करके दे दो। ट्राई करो, नहीं आ रहा है फिर भी ट्राई करो, आधा अटक रहा है
पूरा हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आधा भी अटक रहा है तो सेंड करो कि इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे पूछो, डाउट पूछो। ओके, ओके सर। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। तो अभी आपको मतलब एक आइडिया तो आ गया ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हम लोग जो LHS RHS प्रूफ दैट वगैरह सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन कैसे रखते हैं, है ना? यस सर। ओके, अभी इतने दिन हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या कौन से सॉल्व थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, वो जितने भी थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, वो सब थे हमारे पास, राइट? हर एक के वैल्यूज थे अलग अलग, बराबर ना? बट हाँ। यहाँ पे हमको अभी क्या करना है आज, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन है, इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये जो टॉपिक है, ये इसका नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब बाय द वर्ड इनवर्स मतलब क्या समझ में आता है? जस्ट अ वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री का ऑपोजिट, उल्टा रहेगा। मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू है, वहां पे साइन इनवर्स का वैल्यू अलग रहेगा। ओके, बट इसके लिए फर्स्टली हमको स्टडी करना पड़ेगा ग्राफ। साइन एंड कॉस का ग्राफ पढ़ा है कभी? नहीं। हेलो? नहीं। हाँ, ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे? पहले साइन एंड कॉस का, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, ये 6 पॉइंट के ग्राफ सीखेंगे पहले। ग्राफ, अगर ये ग्राफ आपका क्लियर है ना, तो इनवर्स इज नथिंग, आराम से क्लियर हो जाएगा। पर नॉर्मली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं, तो इजी, ग्राफ से क्या होने वाला है। बट ग्राफ ही मेन है। आपका ग्राफ क्लियर है, आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ साइन थीटा। ओके, साइन थीटा का ग्राफ कैसा आएगा? सबके घर पे इन्वर्टर है? हाँ सर। हाँ सर। इन्वर्टर पे लिखा हुआ रहता है साइन वेव इन्वर्टर, है ना? लिखा रहता है ना किसी किसी इन्वर्टर की जो मशीन है। साइन वेव मतलब क्या? वो ऐसा ऐसा रहता है। ये है साइन का वेवलेंथ, वेव उसका। तो सेम साइन, हमको साइन का ग्राफ 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, हाइट -1, हाइट इज 1। ओके, अभी हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इसका साइन वेव बनाना है। ओके, एज इफ सेम यहाँ पे भी। ओके, ये है इसका नॉर्मल ग्राफ प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसका। अभी ये हाइट इसका सेम है सब जगह पे। ओके, हाइट सेम रहेगा 0, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स होंगे आपके π/2, 3π/2, ये होगा 5π/2। सेम गोज फॉर दिस, -π/2, -3π/2 एंड -5π/2। ओके, इतना क्लियर है? इसका डिनोशन कैसे होगा?
y axis y dash, y is equal to sin x and this one will be x dash. ओके, ये फर्स्ट है आपका साइन थीटा का रिप्रेजेंटेशन। अभी इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, इसको देख के हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपके पास थ्री पार्ट्स है, जिसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज नेचर, ओके, restriction, okay, nature, restriction and inverse, okay। ऐसा ही सेम एक टेबल बनाओ साइड में, जहां पे नेचर, रेस्ट्रिक्शन एंड इनवर्स लिखो। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉस थीटा मेंशन करो। एंड उसके बाद यहाँ पे डोमेन, एंड रेंज। ओके, ऐसा कॉलम बनाओ। दिख रहा है ना कॉलम, सेम डोमेन एंड रेंज यहां पे भी आएगा। ओके, हुआ है सबका। साइड में बना के रखो इसको। हमने यहाँ पे हमको बाद में टेबल सब इनपुट वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, ओके। सर ओके, हाँ, वो ऊपर क्या लिखा है साइन थीटा के साइड में? यहाँ पे डोमेन, DOMAIN, डोमेन, और नीचे वाला रेंज, RANGE। देन नेचर, वहां पे ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंड इनवर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे साइन थीटा का नॉर्मल डोमेन मतलब क्या, उसके जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो, ओके। नॉर्मली डोमेन में क्या क्या आता है, उसका जो रेंज आता है, उसके जो इंटीजर्स आते हैं, वैल्यूज आते हैं। तो ऑन नेचुरल बेसिस पे ऑल द रियल नंबर्स आर साइन थीटा के डोमेन में। जितने भी रियल नंबर है वो कहाँ पे आएंगे, साइन थीटा के डोमेन में, ओके। नेक्स्ट आता है उसका रेंज। नेचुरल है, सॉरी, नेचुरल में उसका जो रेंज है, नेचुरल रेंज बाय ग्राफ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इतना लाइक -1 to 1 दिख रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे द नेचुरल रेंज इज -1 to 1, ओके। अभी नेक्स्ट आता है इसका रेस्ट्रिक्शन।
अभी रेस्ट्रिक्शन हम लोग कहाँ पे बोलेंगे? क्यों चाहिए मुझे रेस्ट्रिक्शन, क्यों चाहिए? अभी ये जो मुझे दिख रहा है वेव दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा है पॉइंट जहाँ पे एंड हो रहा है वेव? क्योंकि नहीं। यहाँ से भी आगे और भी जा रहा है, ये साइड पे भी और इंफिनिटी आ रहा है, राइट? टुवर्ड्स हाँ। इंफिनिटी बोल सकते हैं। द रेस्ट्रिक्शन बाय वर्ड मीनिंग उसको एक रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बट हम लोग रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? वो भी पॉइंट है ना कि रेस्ट्रिक्ट मुझे करना क्यों है। अभी सपोज आपके पास ये जो वैल्यूज है, साइन का वैल्यू 0 कब कब हो रहा है? 0 पे कब कब आ रहा है साइन का वैल्यू? 0 ऑन 0 डिग्री, पाई बाय 2, सॉरी पाई 180। हाँ, पाई पाई माइनस पाई 2 2 पाई पाई माइनस 2 पाई। पाई। मतलब वैल्यू एक है, वैल्यू बहुत सारे हैं, बट वो एंड कहाँ पे हो रहा है? 0 पे, है ना? बहुत सारे वैल्यू जब क्लब होके एक, बट वैल्यू उनका क्या आता है? सेम वैल्यू आता है। तो ऐसे जगह पे हम लोग कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे रहता है? फॉर वैल्यू ऑफ y, ओके? रेस्ट्रिक्शन मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यू, ओके? मतलब अभी इधर रेंज, सपोज मैंने 0 से पाई तक का अगर मैंने रेंज लिया, तो हर एक का वैल्यू मुझे अलग अलग मिल रहा है या सेम मिल सकता है? सेम। यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ तक अलग, बट इट कैन रिपीट ऑन दिस साइड, राइट? हाँ। रिपीट हो सकता है। हाँ। मतलब मैं ये यूज नहीं कर सकता, मुझे ऐसा वैल्यू से रेस्ट्रिक्शन चाहिए जहाँ पे मुझे सारे अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, राइट? पाई बाय 2। एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ पे इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगा डोमेन का? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। पाई बाय पाई 2। बाय 2। यहाँ पे मुझे हर एक पॉइंट का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, हाँ बराबर? सर। हाँ। एंड रेंज क्या हो रहा है? इसका रेंज क्या आया? -1 to 1, हाँ। हाँ। -1 to 1, ओके? अभी इनवर्स हमको इसका कैसे लिख रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज में बनेगा, एंड रेस्ट्रिक्शन का जो रेंज है वो इनवर्स का डोमेन बनेगा, दैट इज -1 1 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, ओके? क्लियर है? हाँ। बट ये हुआ कैसे? इनवर्स मैंने कर दिया, मैंने ग्राफ भी देख लिया, बट हुआ कैसे? क्वेश्चन है सबके दिमाग में? हाँ। ऐसे कैसे हो जाएगा उल्टा? हाँ। सबने चार्ट बना के रखा है ना? ये जो डायग्राम था नॉर्मल साइन थीटा का था, है ना? हाँ। ये जो ग्राफ है ये साइन थीटा का ग्राफ है। हमको अभी क्या चाहिए? साइन इनवर्स थीटा। अभी हम लोग क्या बनाएंगे? थीटा का ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ, ओके? उसका सबसे इजी, सबने ग्राफ बनाया ये? हाँ सर। हाँ सर। बनाया ना? हाँ। बुक को टिल्ट कर दो, बुक को टिल्ट कर दो, लाइक ऐसा पकड़ा है ना? टिल्ट कर दो, आपको आपका इनवर्स ग्राफ मिल जाएगा, दैट इज ये x y y डैश,
0 1 -1 pi 2 pi minus pi minus 2 pi। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या हमने यहाँ पे? बराबर। अगर इसको मैंने सीधा किया तो वापस साइन थीटा का बनेगा ग्राफ यहाँ पे π/2 3π/2 minus π/2 minus 3π/2। ओके। अभी जो हमारा रेंज था, रेंज हमारा कौन सा था पहले रिस्ट्रिक्शन में -1 to 1। हाँ, तो वहां पे यहाँ पे रेंज कितना आया? -π/2 to π/2 रेंज आ गया। हाँ, जो उसका रेंज आ गया वो चेंज हो गया अलोंग द y एक्सिस, ये चेंज हो गया रेंज। एंड डोमेन क्या था उसका? ये लेंथ यहाँ से किधर गया? हाँ, डोमेन ये था -π to π। बट इस जगह पे यहाँ पे क्या आया हमारा? 1। -1 and 1 हाँ, हो गया उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दिस। हाँ, ओके। ये बना लो, दोनों ग्राफ बना लो। एंड वहां पे जो हमने टेबल बनाया था ना, ये इनपुट दो, लिखो वहां पे नेचर रियल कैपिटल R टेंस टू रियल नंबर। ओके, रियल नंबर रेंज इज -1 to 1 फॉर restriction domain is -π/2 to π/2 and range is -1 to 1 for inverse -1 to 1 and range is -π/2 to π/2। ओके सर, हाँ, डोमेन मतलब ऐसा मतलब क्या है वो समझा नहीं ठीक से। डोमेन मतलब उसका एक जो रेंज रहता है, सपोज जैसा रेस्ट्रिक्शन में है हमारा -π to π, तो डोमेन ऐसा रहेगा जहां पे हर एक वैल्यू ऑफ x या फिर वैल्यू ऑफ y डिफरेंट हो, कोई भी वैल्यू किसी के साथ सेम नहीं होने वाला वहां। हाँ हाँ समझ। अच्छा हाँ, तो जो डोमेन का जो रेंज है ना, वो आपको बताएगा कि इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगा। अभी इसका वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, आपने π/2 to -π/2 किया, यहाँ पे आप कर सकते हो π/2 to 3π/2 या फिर 3π/2 to 5π/2, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे क्या होना चाहिए? हर एक वैल्यू अलग होना चाहिए। ओके, मतलब डोमेन इन द रेंज ऑफ -π/2 to π/2 और π/2 to 3π/2, इसके अंदर का अगर रेंज में है डोमेन, तो फिर वो हम लोग यूज कर दो। दैट कैन बी, उसके अंदर जो वैल्यू आएगा इट कैन बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, हाँ अभी ये जो साइन थीटा है ना, ये सब बना के हो गया आपका? हाँ सर। ओके, जस्ट अगर पॉसिबल हुआ तो ये वैल्यू अभी ओके हो गया। तो नेक्स्ट अभी हमको कौन सा करना है? ये आपका साइन थीटा का वो समझा, एंड साइन इनवर्स, दोनों ग्राफ क्लियर है। अभी इस पे बेस करके हमको पूरा इनवर्स सॉल्व करना है, इसलिए आपका ये पार्ट क्लियर चाहिए। ओके,
नॉर्मल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे भी आपको ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको रेंज पता चलेगा। इनवर्स में भी आपको ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको रेंज पता चलना चाहिए कि हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, किसके बीच में आएगा। ऐसा होता है ना कि एग्जाम में मुझे आंसर तो मिल गया बट क्रॉस चेक कैसे करूँ, है ना। पर क्रॉस चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में देखो मेरा वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर रेंज में आ रहा है देन आपका आंसर सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रेंज के बाहर जा रहा है, कहीं पे तो गलत किया है, वापस रिकैलकुलेट करो। ओके, ये आपके बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आप कर सकते हो, टाइम रहता है, बट जेई के टाइम में ये वाली गलती करना मत। ओके, यस सर। नेक्स्ट कॉस्ट। कॉस थीटा फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ग्राफ y is equal to cos theta, then pi 2 pi minus pi minus 2 pi वन माइनस वन। अभी जैसा हमारा था साइन जीरो, क्या जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो है ना। साइन जीरो Cos का वैल्यू क्या है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, वन, राइट। 1 हाँ, तो यहाँ पे ओके, ग्राफ का वैल्यू कैसे फाइंड करने किया हमने, बाय हमारा टेबल जो हमने किया था, जो कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, वन। यहाँ पे पाई बाय टू, दिस वन इज 3 पाई बाय टू। सेम गोज फॉर दिस साइड, माइनस पाई बाय टू माइनस 3 पाई बाय टू। ओके, बट बाकी सब तो रेंज वही वैसा ही है। तो हम लोग जब नेचुरल, रेस्ट्रिक्शन एंड थर्ड कौन सा था, इनवर्स। और इसे यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं पहले, डोमेन एंड रेंज। अब बाय नेचुरल मेथड में हमारा डोमेन क्या रहता है, कौन सा भी वैल्यू, कहीं पे भी कौन सा भी वैल्यू रहता है, तो दैट विल बी द रियल वाला, है ना। देन उसका रेंज, ये रेंज है उसका, इसके अंदर ही रहेगा, 1 दैट इज -1 to 1। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन अभी रेस्ट्रिक्शन में कौन सा आ सकता है यहाँ पे, पाई 0 to पाई आ सकता है। हाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्ट्रिक्शन में आ सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट का वैल्यू अलग है। हाँ सेम अगर मैंने पाई बाय टू पाई बाय टू किया साइन के जैसा, पॉसिबल होगा, नहीं होगा, बट 0 to पाई पॉसिबल हो रहा है, राइट। हाँ
ओके, तो सेम इसका रेंज कितना आएगा? -1 to 1, राइट? इनवर्स में क्या होगा इसका? जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। डोमेन की जगह आ जाएगा रेंज, एंड रेंज की जगह पे आ जाएगा डोमेन। ओके, कॉस इनवर्स का डायग्राम ग्राफ बना सकते हो खुद से? हाँ ट्राई करो, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फट से ड्रॉ करो। ओके, हो गया? हाँ सर। ओके, तो अभी नेक्स्ट लिखो कोसेक थीटा। टेबल में इनपुट किया ना सबका वैल्यू? हाँ कोसेक थीटा। इसके y के लिए थोड़ा ज्यादा जगह रखना। ओके, नेक्स्ट 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। वन टू थ्री -1 -2 -3। अब इतने देर हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे 1 और 2 के बीच में था, राइट? जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो भी हमारे पास ग्राफ था वो 1 और 2 के बीच में था, राइट? बट फॉर कोसेक एंड सेक ये जो पोर्शन है, मिडल पोर्शन, ये ब्लैंक रहता है। ओके, बनाया सबने? हो गया बना के? ओके, अभी ये कॉस, ओके, अभी ये जो डायग्राम है कॉस और साइन से थोड़ा अलग है। हाँ हर सर। एक ग्राफ में उनके बीच में डिफरेंस है। लाइक ऐसा बोल नहीं सकते कहीं पे भी कुछ भी ज्वाइन हो रहा है ना?
हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग वापस सेम नेचुरल, रेस्ट्रिक्शन एंड इनवर्स, और यहाँ पे डोमेन एंड रेंज। अभी यहाँ पे देखो, पहले हम लोग जो कर रहे थे कॉस एंड साइन में कंटिन्यूस साइन वेव था, उसका कंटिन्यूस साइन वेव था, वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे, डायरेक्ट आर, दैट इज द रियल नंबर। बट यहाँ पे अभी क्या आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल, यहाँ पे कहीं भी कुछ भी कंटिन्यूशन नहीं है, प्लस यहाँ पे इतना एक गैप है हमारे पास, है ना, हाँ सर। बड़ा सा गैप भी है हमारे पास। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या आएगा एंड डोमेन क्या आएगा। डोमेन दैट विल बी ऑल आर नेचुरल नंबर, दैट इज x टेंड्स टू r और आर रियल, सब रियल है एक्सेप्ट एट पॉइंट वेयर x is not equal to n pi. x is not equal to n pi, मतलब x टेंड्स टू रियल, डोमेन हमारा रियल है ना, वैल्यूज हमारे रियल है कब तक, जब तक जो साइन का वैल्यू यहाँ पे, साइन का वैल्यू 0 नहीं आता तब तक। ओके, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, है ना, कोसेक का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन साइन। अगर साइन का वैल्यू 0 हो गया तो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, बराबर। वैसे ही इसलिए पूरा रियल है जब तक साइन का वैल्यू 0 नहीं आता हमारे पास। ओके, अप टिल x इज नॉट इक्वल टू n पाई। अगर इक्वल टू हो गया तो वो नहीं है, वो कंडीशन प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है हमारा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीजें रियल है बट विद अ कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इसका रेंज, अभी ये तो था, हाँ, n पाई मतलब n पाई पाई अपॉन मतलब 2 नहीं है ना, पाई अपॉन 2 उसमें नहीं आएगा ना, नहीं, पाई अपॉन 2 नहीं आएगा, जो पाई की वैल्यू है, मतलब n जब पाई तक मतलब साइन n थीटा पाई जब इंसेंस, 0 होगा तभी वो हाँ, नहीं होगा। हाँ, तो साइन थीटा जब होगा तब ये वाला वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल लाइक साइन 0 या फिर साइन पाई या फिर साइन 2 पाई, मतलब n नंबर ऑफ पाई। ओके, n पाई मतलब n नंबर ऑफ पाई, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन में हमने लिखा था ना, लाइक 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, जो हम लोग लिखते गए थे, वैसे वैल्यूज के साथ ये मिक्स नहीं होगा। मतलब वो वैल्यूज कोसेक थीटा का जो नेचर है इसके डोमेन में नहीं आएंगे, उनको बाजू में रख के जितने भी होंगे वो सारे वैल्यूज इसके डोमेन के अंदर होंगे। ओके, ओके, क्योंकि देखो बाय ग्राफ देखो, जब हमारा साइन 0 आया, साइन पाई आएगा, उनका वैल्यू कहाँ पे रहता है, ऑन द एक्सिस, हाँ है ना। यहाँ पे तो हमारा एक्सिस के साथ लेना देना ही नहीं है, कोसेक बोल रहे हैं ऊपर और नीचे, तो मुझे बीच वाले जगह पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर भी हम लोग वहां का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे अगर वो है ही नहीं वहां पे। नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो साइन पाई 0 पाई 2 पाई ये जो वैल्यूज रहते हैं उनको साइड में कर दिया कि ये वैल्यूज मुझे कोसेक में नहीं चाहिए। ओके, क्लियर। यस, हाँ, नेक्स्ट डोमेन हो गया। अभी डोमेन का रेंज, अभी रेंज हम नॉर्मली कहाँ से बोलते हैं, सपोज जैसा साइन में था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू हुआ, राइट। बट अभी यहाँ पे हम लोग रेंज कैसे बोलेंगे, जो इसका नेचर है दैट इज आर
जो इसका पूरा रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर माइनस 1 to 1, ये जो इसका पूरा रेंज है, रियल नंबर है जितने, उसमें से मैंने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया। अब मिल जाएगा उसका रेंज। मतलब ये जो पोर्शन है मेरा, सपोज मैंने ये वाला पोर्शन मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक का मुझे मिल जाएगा ना कुछ तो वैल्यू, क्योंकि हर एक पॉइंट का अलग अलग वैल्यू है। बट मतलब वो इसमें से मैंने बीच वाला हाँ? पोर्शन कैंसिल किया ना। हाँ, -1 से 1 तक का। हाँ, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया, क्योंकि वो पोर्शन ब्लैंक है ना, वहां पे हमको वैल्यूज नहीं मिलेंगे कुछ। हाँ इसलिए मैंने वो पोर्शन ब्लैंक कर दिया हमने। अभी हाँ। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? मतलब हम डायरेक्ट ओनली ये वाले पार्ट पे काम कर सकते हैं, बराबर ना? हाँ मतलब अगर मैंने ये पूरा ये माइनस नहीं करता तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करता ना। हाँ 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 इसलिए मैंने जब माइनस कर दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पॉइंट उसका बराबर आ गया, है ना? हाँ। हमको उतना ही पोर्शन कैलकुलेट करना है अभी। ओके, ये था इसका नेचुरल रेंज। ओके, Yes. नेक्स्ट इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अभी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कौन सा जाएगा इसका? 0 to π/2 -π/2 to π/2 माइनस 0 -π/2 to π/2। अब ये क्यों जाएगा यहाँ पे ऐसे? बट इसके पोर्शन में मैंने थोड़ा निकाला भी है ना, जो शेडेड रीजन है, क्योंकि ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन एक ही है ना। हाँ। दैट इज बिटवीन π/2 एंड π/2, राइट? ये दोनों पोर्शन। बट देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज, जो स्पेस है बीच में, जो एम्प्टी स्पेसेस है, तो हमने वहां पे क्या किया? -0, द एम्प्टी वन। ओके, समझ में आ रहा है? एंड रेंज इसका आ गया सेम, R -1 to 1। ओके, एंड इनवर्स में क्या होगा? इसका उल्टा, R -1 to 1 and domain will be -π/2 to π/2 -0। ओके, Yes. क्लियर है सबका? और प्रथमेश, हाँ सर। सरांगी समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट लिखो, sec x। अभी sec x का मेन फॉर्मूला कौन सा क्या रहता है? जैसा कोसेक का हमारा था, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, राइट? तो फिर sec x का क्या आएगा? sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos 1/cos थीटा, राइट? मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज हमको स्किप करने हैं वो कौन से करने होंगे? जो यहाँ पे cos का वैल्यू 0 आता है, सर 90। ओके, सर मतलब π/2। हाँ, π/2। इसका डायग्राम बनाओ वापिस। x डैश x, y डैश y,
सर वो इनवर्स का थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा। कौन सा? कोसेक का? इनवर्स, हाँ कोसेक का। जो -π/2 to π/2 -0, वो वाला पोर्शन डोमेन। हाँ हाँ वो वाला। ओके ठीक है, एक मिनट। वहां पे देखिए नॉर्मल कैसा था। ये वाला जो पोर्शन था वहां पे, यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से, दिस वन एंड फ्रॉम हियर दिस, ये वाला पोर्शन कहाँ पे था? फ्रॉम -π/2 और π/2। π/2, ओके। हाँ। और हमको जो चाहिए एक कंप्लीट साइकिल चाहिए रहता है, लाइक आधा अधूरा हम लोग ले नहीं सकते, राइट? हाँ। लाइक यहाँ पे भी हम लोग अगर करने जाएंगे एक कंप्लीट साइकिल देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मुझे इतना, मैं इतना से ले लूंगा हो जाएगा मेरा, लाइक π/2 से लेके -π तक का ले लूंगा। हाँ। नॉट पॉसिबल, राइट? एटलीस्ट एक साइकिल तो मुझे चाहिए। तो वहां पे हमने क्या किया, -π/2 to π/2 का एक रेंज इसका पकड़ा हमने, जहां पे जितने भी y के पॉइंट्स है, y एंड x के पॉइंट्स है, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाँ। है ना? बट देयर इज ऑल्सो अ ब्लैंक स्पेस, दैट इज 1 - 1। ये जो पोर्शन है वो ब्लैंक स्पेस है। हाँ। बट उस ब्लैंक स्पेस का वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन वैल्यू 0। 0। तो उसका ही हमने वो ऐसे लिखा था, -π to π -0। ओके, वो जो जीरो है वो कांस्टेंट रहेगा वहां पे। सर तो फिर रेस्ट्रिक्शन और इन्वर्जन में ये डिफरेंस क्या है? ये जो वैल्यू यहाँ पे डोमेन में आया है, ये आपका रेंज में आएगा इनवर्स। ओके, मतलब जब आप इसको इन्वर्स करोगे तो ये जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है ना, ये हाँ। इसका डोमेन है अभी एट प्रेजेंट। हाँ। जब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो ये इसका y बन जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ऐसे ये रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। कौन? रेंज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब जो वर्टिकल वाला एंड हॉरिजॉन्टल वाला हमारा डोमेन होता है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा उसका, एंड दिस वन विल बी द डोमेन। ओके, हाँ। क्लियर है अभी? हाँ। नॉर्मल में ये इसका डोमेन था एंड दिस वन वाज द रेंज। सॉरी, हाँ हाँ। ओके, क्लियर है अभी? हाँ, मतलब उल्टा होता है इनवर्स। हाँ, इनवर्स हमेशा रेस्ट्रिक्शन का उल्टा हो जाता है। हाँ, उल्टा। तो सेम अभी यहाँ पे cos थीटा के अभी कौन से वैल्यू लिखने हैं हमको? नेचुरल, रेस्ट्रिक्शन एंड इनवर्स। वहां पे कौन से? डोमेन एंड रेंज। ओके, अभी नेचुरल रेंज इसका कितना आएगा? X, नेचुरल रेंज है, X is to R, but X is not equal to X belongs to, this one is belongs to R, that R. is real, all the real number, but X is equal to 2n plus 1 π/2. Okay,
ओके क्लियर है? यहाँ पे डोमेन क्या है? x टेंड्स टू r बट except for those whose value of cos x is 0। यहाँ पहले हमने क्या किया था? साइन 0 की वैल्यू वाले को हमने इग्नोर मारा था। यहाँ पे हमने किनको इग्नोर किया है? cos 0 वालों को हमने साइड में रख दिया। ओके यस सर, समझा। ओके हाँ, तो सेम अभी इसका रेंज कितना आएगा? रेंज विल बी r -1 to 1। 1 सेम ये वाला एरिया हमने माइनस कर दिया वहां पे, हाँ है ना? हाँ ओके नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन। अभी इसको वापस हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पहले हमने किया था -π/2 to π/2। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 0 to -π 0 to -π, -π 0 to -π -π माइनस 0 π/2। नो π/2 0 हमने क्यों लिया था वहां पे? क्योंकि वो साइन का वैल्यू 0 डिग्री, हाँ 0 हाँ, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री आएगा ना, तो हाँ, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया? 0 to π माइनस π/2। ओके दैट इज द Yes, sir. डोमेन। हेलो ओके, तो रेंज सेम r -1 to 1। ओके अब इनवर्स में क्या होगा? एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, r -1 to 1 and this range will be from 0 to π minus π/2। ओके यस सर। ओके क्लियर है सबका इतना? यस ओके अभी बाकी का जो बचा है ना tan एंड cot, वो हम लोग कल करते हैं। ओके कल मुझे याद दिला देना जब स्टार्ट करेंगे कि ये ग्राफ का tan एंड cot बचा है। ओके 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर। ओके मतलब आज जितने भी सम्स हुए एंड ये जो डिस्क्रिप्शन हुआ हमारा ग्राफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सबको सब समझाए, क्लियर है सारे एक्सेप्ट वन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो प्रथमेश ने किया था बाय डिफरेंट मेथड। हाँ हाँ सर। डायरेक्ट tan एंड cot का कन्वर्जन, वो बाकी सबको करना है। ओके यस हाँ। सर। और मैं कभी होमवर्क भेजने वाला हूँ और भी सम्स देने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि वो एक करके आप बैठ जाओगे घर पे, और भी भेजने वाला हूँ, कम से कम 10-15 है जो मुझे कल तक चाहिए। यस सर। ओके और मुझे हर एक के आंसर सबके पास से सुनना है। यस एक ए बोलेगा तो बाकी सब भी ए बोलेंगे, ऐसा नहीं। किसी को भी बोलूंगा कि एक्सप्लेन करो आंसर क्या है, कैसे आया। ओके हाँ सर। ओके सर। ओके तो मैं आपको सब क्वेश्चन भेज दूंगा, और ये जो जितना भी हुआ है रिवाइज करो, और इसमें फिर से अगर कुछ समझने में डाउट हुआ तो मुझे वापस पूछो कि सर ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया, भूल गया मैं, चलेगा, मैं बता दूंगा ये वाला सर portion इनवर्स में tan थीटा और cot थीटा नहीं है? वो भी है, वो कल नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाओगे? लेने वाला। हाँ वो थोड़ा लेंथी है वो, इसलिए वो कल सिखा दूंगा वो tan एंड cot। हाँ ठीक है। ओके क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन है उनका, और फॉर्मूला बोर्ड का छोटा पड़ जाएगा बनाने गया तो। ओके सर। ओके ठीक है।
चलो टाटा, अभी आप लोग होमवर्क कर लो। ओके, जो वाला मैंने जो Okay. बताया था वो स्टार्ट कर दो, तब तक बाकी के भी पहुंच रहे हैं। हाँ Okay, sir. ओके Okay. Thank you, sir. ओके वेलकम। थैंक यू सर।